नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का विज्ञान का जो लास्ट चैप्टर है 18वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है भूमिगत ईंधन, इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और जो सो आप अपने कॉपी में लिखते जाइए, तब जो सो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए, कहा जा रहा है, अभ्यास के प्रश्न है, सही प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सही प्रश्न का हमें 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और तभी चैप्टर में जो है सो 1-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। और आपकी परीक्षा में भी जो है सो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर जो है सो आप ज़्यादा ध्यान दें। तो देखिए, कहा जाता है, गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ, यानी कि जो गहरे रंग का और अप्रिय, जिसका गंध अच्छा नहीं हो, वह कौन सा पदार्थ है? तो वह फर्स्ट होगा पेट्रोलियम। दूसरा प्रश्न है, कोयला को बनने में कितना समय लगता है? कि जो कोयला होता है, जो खनिज है, जो आपको अध्याय में बताएं कि वह लाखों करोड़ों वर्ष के बाद जो है सो बनता है। तो कोयला को बनने में कितने साल लगता है? लाखों साल लग जाता है। ठीक है, आपको ये सब बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि 1-1 नंबर का प्रश्न आपको जो है सो बनेगा परीक्षा में। तो आप इसी प्रश्न को जो है सो ध्यान में रखेंगे, तो आप जो है सो सही आंसर का टिक लगा पाएंगे। फिर आगे कहा जाता है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उद्योग में उपयोग में लाया जाता है? देखिए, पेट्रोलियम का कौन सा जो उत्पाद है जिसका सड़क निर्माण के रूप में जो है सो लाया जाता है? तो देखिए, इसका आंसर होगा बिटुमिन। ठीक है, कौन सा? बिटुमिन जो है सो इसका उत्पाद है, जो सड़क बनाने में इसका उपयोग लाया जाता है। फिर आगे कहा जाता है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जैसे देखिए, सूर्य का प्रकाश ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट सूर्य से मिल रहा है। जल ऊर्जा ये भी नहीं, परमाणु ऊर्जा भी नहीं। जो हमें क्या बोल सकते हैं इसे, जो हमें धरती के अंदर से या पृथ्वी के अंदर से जो हमें मिलने वाला जो खनिज होता है, वही जीवाश्म ईंधन होता है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है? हमारा कोयला है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन यानी कि जीव को मर दब जाने से जो बना है, वही जो है सो जीवाश्म ईंधन है। फिर आगे कहा जाता है, प्राकृतिक गैस में मुख्य कौन सी गैस होती है? जो प्राकृतिक गैस हमारा है, उसमें मुख्य रूप से अधिक गैस कौन सा गैस होती है? मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसमें मीथेन गैस होता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो सो आपने आंसर देख लिया, और अब जो सो देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है? देखिए, उसका उदाहरण सहित लिखिए। अक्षय क्या होता है? वैसे प्राकृतिक संसाधन जो खत्म नहीं होता है। ठीक है, उसे अक्षय संसाधन कहते हैं। ठीक है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। देखिए, समझिए उत्तर में, अक्षय प्राकृतिक संसाधन ये प्राकृतिक संसाधन में असीमित मात्रा में मौजूद होता है और मानव के क्रियाकलाप से कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, ऊर्जा, ये सभी जो हमारे पास ऊर्जा है, या बोल सकते हैं जो प्राकृतिक संसाधन है, ये जो है सो हमारा उपयोग से ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो है सो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। इसे ख़त्म करना जो है सो हमारी बस की बात नहीं है, किसी की बस की बात नहीं है। ठीक है, तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? जो खत्म नहीं होता है। ठीक है, और एक होता था क्षय प्राकृतिक संसाधन, वो खत्म हो जाता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? जीवाश्म ईंधन। तीसरा प्रश्न जो है सो कहा जा रहा है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, उसे उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन कोयला एवं पेट्रोल का निर्माण सहित प्राणियों के मृत अवशेषों से होता था, इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि बहुत समय पहले पृथ्वी पर क्या हुआ होगा? भूकंप आया होगा, ऐसे वैज्ञानिकों का अनुमान है। वही अनुमान को मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत समय पहले पृथ्वी पर जो सो भूकंप आया होगा, या प्राकृतिक आपदा किसी प्रकार का होगा, और वे सारे जंगल जो होंगे वो दब गए नीचे समुद्र के अंदर या धरती के अंदर। और वह जो सो दब जाने के बाद उस पर मिट्टी जमते गया, और वही मिट्टी जमते गया, और दाब और ताप के कारण से, और बिना ऑक्सीजन के कारण से, जो है सो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण से, वह क्या, वो कोयला के रूप में जो है सो बन गया। और अभी हम जो सो खनिज निकालते हैं, और हमें कोयला मिलता है, पेट्रोल मिलता है। तो इस प्रकार से जो है सो जीवाश्म ईंधन बनता है। ठीक है, इसके उदाहरण भी अगर आप देखें तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप, जो मैं लिखते जा, जैसे 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 लिखा हुआ प्रश्न का उत्तर, वैसे से आप अपने कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है, कार्बनीकरण क्या है? कि कार्बनीकरण क्या है? देखिए, कार्बनीकरण क्या है?
उत्तर, गैस एक स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि गैस को जलाने जलाने पर ना ही धुआं छोड़ती है ना ही अपशिष्ट पदार्थ बचाता है, अतः प्रदूषण भी कम करता है। देखिए, कार्बनीकरण इसे कहते हैं, जो गैस है जैसे कि एलपीजी गैस है या किसी प्रकार का भी गैस है, उसे आप जलाएंगे तो ना तो वो धुआं छोड़ेगा ना अपशिष्ट पदार्थ छोड़ेगा। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर गैस का ज़्यादा उपयोग आप करते हैं तो क्या होता है कि पर्यावरण पर जो सो प्रदूषण कम होता है, और प्रदूषण की जो है सो गिरावट हो जाती है कि प्रदूषण हमारे पर्यावरण में कम हो रहा है। तो अधिक से अधिक आप गैस का उपयोग करें, मतलब खाना बनाने में और सारे कार्यों में लकड़ी और कोयला का उपयोग कम करें, नहीं तो प्रदूषण उससे बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहा जाता है, पांचवा प्रश्न है, प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ईंधन क्यों है? कि जो प्राकृतिक गैस है, जैसे कि प्राकृतिक गैस बोल सकते हैं, मीथेन हो गया, और गैस आते हैं जैसे कि एक होता है ना, जैसे कि एलपीजी और फिर सीएनजी, ये सभी गैस जो है सो स्वच्छ ईंधन क्यों है? देखिए समझिए, एक एक स्वच्छ ईंधन गैस एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि गैस को जलाने पर ना ही धुआं छोड़ता है ना ही अपशिष्ट पदार्थ तथा प्रदूषण भी कम करता है। सेम इसका आंसर वही होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न को समझिएगा। देखिए, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? कि जीवाश्म ईंधन जो हमारे हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, जिसे भी सरकार जो है सो बार बार जो है सो हमें बताती है कि कोयला, पेट्रोल का उपयोग कम करें, अगर आप गाड़ी फालतू ना चलाएं, नहीं तो पेट्रोल का बचत करें, पेट्रोल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ना करें, कोयले का उपयोग कम करें, क्योंकि ये सब जीवाश्म ईंधन सीमित है, और ये सीमित है। अगर इनको बनने में भी बहुत समय लगता है, जैसे कि इनके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, तो फिर तो इनका एक बार पृथ्वी से अस्तित्व खत्म हो गया, यानी कि एक बार समाप्त हो जाने से फिर दोबारा हमें मिलने वाला तुरंत नहीं है। कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन खत्म हो सकता है क्योंकि यह प्राकृतिक में निश्चित मात्रा में पाया जाता है, या पेड़ पौधे के गलने से बनता है, और ये पेड़ पौधे के गलने से जब भूकंप या पृथ्वी में किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा आया होगा, उसके कारण से जो सूर्य बनता है, जब पृथ्वी के नीचे दब जाता है तब। फिर आगे कहा जाता है, समझते जाइएगा प्रश्न को। सातवां प्रश्न है, कोल के अभिलक्षण और उपयोग का वर्णन कीजिए। जो कोल जो होता है उसके अभिलक्षण और जो है सो उसका उपयोग का जो है सो वर्णन हमें करना है। देखिए, उत्तर में समझिए, कोल या ठोस ठोस सरंध्र भूरा काला पदार्थ है जो कोल है, सो इसमें ना, और कोल में जो है सो 90% कार्बन पाया जाता है, सॉरी 98% कार्बन पाया जाता है, और यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। और यह क्या होता है? कार्बन का लगभग से लगभग शुद्ध रूप होता है। यह कोयला की तरह चमकता है, और जो कोल जो होता है वो कोयला की तरह ही चमकता है। जलाने पर कोयला जलाने पर कोल जलाने पर कोयला से कम धुआं कम उत्पन्न करते हैं। यहाँ धुआं कम उत्पन्न करता है। धुआं कोल ब- कोल गैस अशुद्धि तथा धुआं जो है सो कोल जो है सो कम निकलता है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण तथा धातु के निष्करण में किया जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है, जैसे कि हमारे यहाँ एक सिटी है धनबाद, तो धनबाद में बहुत अधिक कोयला निकलता है। और आप देखेंगे कि धनबाद, आप कभी गए होंगे, आप झारखंड के रहने वाले निवासी हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बड़े बड़े चिमनी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या किया जाता है, उस कोयला को जो है सो कोल बनाया जाता है, यानी कि उसके धुआं को यहीं जो है सो समाप्त किया जाता है जला के। और वो एक बार यहाँ धुआं पूरा कम हो जाता है तो फिर उसे बाद में लेके कहीं जलाया जाता, तो उसे जलाने पर उससे धुआं नहीं निकलता है। तो वही जो है सो कोयला जो है सो कोल में अब ट्रांसफर हो गया। ठीक है, यही समझिए। फिर आगे कहा जाता है, आठवां प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्माण के क्रम को समझाइए। कि पेट्रोलियम जो है सो किस प्रकार बनता है पृथ्वी के अंदर, क्योंकि जितने भी चीज़ हैं प्राकृतिक में सभी पृथ्वी के अंदर ही होते हैं और पृथ्वी पर ही होते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो है सो किस प्रकार बनता है समझिए। उत्तर, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों से होता है। जब से जीव मृत हुए थे, समुद्र के तल में जाकर जमा हो गए और मिट्टी और रेत की सतह से दब गए, और लाखों करोड़ों वर्ष यानी कि बहुत समय बाद वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप एवं उच्च दाब से मृत जीवी पेट्रोलियम गैस में परिवर्तन हो गया। कहने का अर्थ ये बनता है कि बहुत समय पहले जो जीव जंतु होंगे, वो जो सो क्या होता है, फिर समुद्र के नीचे, या पेड़ पौधे होंगे वो जाके समुद्र के नीचे दब जाते हैं, और उस पर रेत आके जमा हो जाता है, और वह जो सो क्या होता है,
ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो है सो उच्च दाब के कारण जो है सो वह पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है, पेट्रोलियम गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेट्रोलियम इस प्रकार से बनता है और इसे बनने में बहुत समय लगता है। तो पेट्रोलियम या पेट्रोल का जो उपयोग आप करते हैं तो आप सोच समझ के करें कि कहाँ हमें पेट्रोल का उपयोग करना है, कहाँ नहीं करना है। अर्थात अगर काम आपको हो तो ही गाड़ी का उपयोग करें, पेट्रोलियम गाड़ी का, अर्थात बिना जो सो काम का नहीं उपयोग करें। नहीं तो एक दिन या जो सो सभी जो हमारे जितने भी ये सारे चीज़ हैं ये एक दिन समाप्त हो जाएंगी, तो फिर ये सभी समाप्त होने के बाद तुरंत हमें मिलने वाला नहीं है। फिर आगे कहा जाता है 9वां प्रश्न है, मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। मृत वनस्पति जो होता है, पेड़ पौधे से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है, और यह प्रक्रम क्या कहलाता है, समझिए कैसे बनता है। बाढ़, भूकंप जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा ये वन के नीचे दब जाते हैं, कौन, जो वनस्पति होते हैं, और समय बीतने के साथ ही उन पर अधिक मृदा जमती जाती है। और सब सही बात है, समय बीतते गया तो मिट्टी उस पर जो सो दबते गई, मिट्टी के अंदर दबते गई, और नीचे की परत का ताप और दाब बढ़ गया, और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन हो जाते हैं। और कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि सभी प्रश्न में उसी प्रकार की बात हमें पूछा जा रहा है कि कोयला कैसे बनता है, पेट्रोल कैसे बनता है। तो देखिए सीधा सीधा अर्थ है कि बहुत समय पहले जो है सो क्या हुआ है कि पृथ्वी पर भूकंप आया है, और भूकंप या किसी प्रकार का आपदा आया होगा जिसके कारण से जितने भी जंगल थे वो जो है सो पृथ्वी के नीचे दब गए, और उस जो है सो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या उस पर मिट्टी दबते गई और मिट्टी ऊपर बढ़ती गई, और वह जो है सो कोयला का रूप जो है सो ले लेती है। और कोयला में जो सो 99% 92% जो है सो कार्बन होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, कहा जाता है 10वां प्रश्न, बड़े बड़े शहरों में गाड़ी गैस से चलाई जाती है, क्यों। क्योंकि वो प्रदूषण कम करने के लिए, सीधा अर्थ है, लेकिन समझिए उत्तर क्या बोलता है। बड़े बड़े शहरों में गाड़ियाँ गैस से चलाई जाती है क्योंकि शहरों में घनी आबादी होती है तथा पेड़ पौधे भी कम होते हैं। सही बात है, शहर में उतना जगह कहाँ है कि पेड़ पौधा लगाया जाए। जब भी जीवाश्म ईंधन से गाड़ी चलने से प्रदूषण होता है या उसे रोकने के लिए। कहने का अर्थ ये बनता है कि देखिए बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि गैस से या बैटरी से गाड़ी चला जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ प्रदूषण जो है बहुत अधिक हो जाता है। क्या कि शहर है, शहर में बहुत अधिक गाड़ी चलती है, और बहुत अधिक गाड़ी चलने के कारण से वहाँ पेड़ पौधे भी शहर में कम होते हैं, और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाती है। तो पेट्रोल का उपयोग हमें कम करना चाहिए, सीधा सीधा यही अर्थ निकलता है। अब फिर अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिए। 11वां प्रश्न है, अगर जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाए तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। कि अगर जीवाश्म ईंधन जो है सो समाप्त हो जाए तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसका वैश्वीकरण, परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। डीजल और कम्बस्ट इंजन के बिना बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पास बंद होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब ये खनिज जो है सो जीवाश्म ईंधन जो है सो अगर समाप्त हो जाता है, तब जो है सो हमारे ऊर्जा का बहुत बड़ा ही स्रोत जो है सो खत्म हो जाता है, ये समझिए। और इस पर अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार किया जाता है उस पर भी जो सो बहुत हानि पड़ेगा। अभी आप देखें सऊदी अरब जो सो सऊदी अरब में पता है आपको तेल निकलता है, तो वहाँ से तो वो तेल बेच कर जो है सो अपने देश का जीडीपी कितना ऊपर कर लिया। सऊदी अरब जो है सो दुनिया का सबसे सुंदर कंट्री में आता है। तो सबसे क्यों आता है, क्योंकि वह जो सो वहाँ बहुत ही मात्रा में पेट्रोलियम निकलता है, और वो पेट्रोलियम को जो है सो अन्य देशों में जो है सो ट्रांसपोर्ट कर देता है, व्यापार कर देता है, और वही पैसा से जो सो अपने देश को सजाता है और सुंदर बनाता है। तो उस पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, इस पर और सभी देशों पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अधिकतर जो हमारे गाड़ी हैं, इंजन है, मशीन है, फैक्ट्री हैं, वहाँ जो है सो अधिकतर क्या होते हैं, अधिकतर जो है सो अधिक से अधिक जो है सो वहाँ क्या होते हैं, सभी जो है सो पेट्रोलियम से ही या जो सो जीवाश्म ईंधन से चलने वाले इंजन होते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है 12वां प्रश्न, जो किस अध्याय का लास्ट प्रश्न है, समझिए। कहा जाता है जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। कि जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल, इसका उपयोग जो सो हमें किस प्रकार करना चाहिए, समझिए, और उपयोग आने वाली पीढ़ी भी कर सके। देखिए अगर
आप समझिए अभी आप जो है सो क्या करते हैं, सभी कोयला या जितने भी पेट्रोल उपयोग करके ख़त्म कर देते हैं, तो फिर आपके आने वाला जो पीढ़ी है वो तो नहीं फिर तो उससे वह वंचित रह जाएगा। तो हमें उससे जीवाश्म ईंधन से उन लोगों को भी वंचित नहीं रखना है। तो हमें जो सो सोच समझ के और जो सो बहुत ही हिसाब किताब से जीवाश्म ईंधन को समाप्त करना है, यानी कि उपयोग में लाना है, समाप्त नहीं करना है। देखिए कहा जाता है उत्तर में, उत्तर समझिए क्या कहा जाता है, समझिएगा। उत्तर में देखिए कहा जाता है इसका उपयोग वाहन चलाने, खाना पकाने, रोशनी करने आदि में किया जाता है। प्रमुख प्रमुख प्रकार के 3 जीवाश्म ईंधन होते हैं, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही होते हैं, कोयला, पेट्रोल। तो हमें मुख्य रूप से नहीं करना है, इसका आने वाले पीढ़ी के लिए क्या हानि पड़ने वाला है यही हमें समझाना था आपको। तो जीवाश्म ईंधन जो है सो उसका उपयोग आप जो है सो अच्छे से करें, पेट्रोल का उपयोग अच्छे से करें, कोयले का, डीजल का, क्योंकि ये सभी जो है सो अगर एक बार समाप्त हो गया तो फिर हमें मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इस प्रकार यह अध्याय के सभी प्रश्न समाप्त होता है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है सो इसका जो है सो अध्याय का लिंक दिया हुआ है, जहाँ विस्तार पूर्वक जो है सो अध्याय को एक एक टॉपिक बताए हैं। तो वहाँ से उस वीडियो को भी देखिएगा ध्यान से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलता है आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।